तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। ठीक है, जहाँ पे तैयारी कराई जा रही है यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की। फिजिक्स सब्जेक्ट पार्ट मैकेनिक्स का दिस इज लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट लेक्चर का आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सेम। तो कौन सा डायमेंशनली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं होंगे। तो सिंपली अगर आप चेक करना चाहें तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। तो जो वर्क होता है इसका डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, देखिए मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है, फोर्स इज आल्सो नोन एज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क होता है। तो जो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो फार्मूला किसका होता है, टॉर्क का। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ml-t-2। ये डायमेंशन किसका होता है, फोर्स का, इनटू रेडियस का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2। ठीक है, विच इज डायमेंशनली क्या है, इक्वल है, यानी कि जो वर्क का डायमेंशन है वही किसका है, टॉर्क का। तो ऑप्शन ए जो है वो डायमेंशनली इक्वल है, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट सेम। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ये पीजीटी 2000 का आपका क्वेश्चन है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सॉरी इसके बाय ऑप्शन कराने हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, इनकरेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो किसका है, पावर एंड एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, पावर एंड एंगुलर मोमेंटम। तो पावर का सिंपली क्या होता है फार्मूला, पावर इज व्हाट, पावर का क्या होता है, वर्क बाय टाइम टेकन। फर्स्ट थिंग यू शुड बी रिमेंबर, देखिए आप लोग को करना क्या है, जैसे कुछ वेलोसिटी या स्पीड के जो डायमेंशन है उसे याद कर लीजिए। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1। एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2। और मोमेंटम p क्या होता है, mlt-1। मास इंटू वेलोसिटी तो lt होता ही हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का lt-2 होता है तो mlt-2। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का mlt-2 हुआ, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा l, तो ये क्या हो जाएगा, ml2 t-2। तो सिंपली अगर आपको इतना लर्न है तब भी आप ठीक ठाक कर जाएंगे। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए वर्क का हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या होगा, ml2 t-2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, t। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, ml2 होगा, t ऊपर जाएगा, माइनस पावर होगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, पावर -3। ठीक, ये किसका आया, पावर का। और इसमें क्या था, एक जो और था उसका किस फिजिकल क्वांटिटी का निकालना था, एंगुलर मोमेंटम का। ओके, हम लोग ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले सी चेक कर लेते हैं उसके बाद बी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, उसके बाद बी चेक कर लेंगे। अगर आंसर आ गया तो फिर नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो जो सी का सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिया है एक एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, एल से। ये क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो सिंपली इसका हो जाएगा एल, और मोमेंटम का क्या होता है, mlt-1 होगा मोमेंटम का। तो ये क्या आएगा, ml2 t-1। ठीक है, ये किसका आएगा, l। तो देखा जाए जो पावर का डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है किसके, एंगुलर मोमेंटम के। और हमसे यही पूछा है कि जो पेयर दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें से किस पेयर का
जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन सी का जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है। अदर ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रेशर का क्या होता है उसका डायमेंशन लिख लीजिए, इलास्टिक कांस्टेंट का दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट का क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का तो मिलेगा वही प्रेशर के इक्वल आ जाएगा डायमेंशन, और स्ट्रेन का तो 0 होता है। लाइट ईयर का मीटर हो जाएगा, वेवलेंथ का भी क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंट इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स। तो सिंपली देखिए क्या कहा है, मोमेंट P, एनर्जी E डिवाइडेड बाय क्या है फोर्स F। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट ऊपर कराया हूं, मोमेंटम का क्या था डायमेंशन mlt-1, एनर्जी का क्या था ml2t-2, एंड फोर्स का क्या था mlt-2। ठीक है, तो ये ml इससे हट कैंसिल कर दें, थोड़ा सिंपली वे में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। t-2 से, क्योंकि ये पावर क्या है सेम है, ऊपर जाएगा जो है पावर चेंज होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ml2t-1। ठीक है, क्या आएगा ml2t-1, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन पीजीटी 2010। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, इन द इक्वेशन y डॉट ए इक्वल टू x डॉट बी वेयर y इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, a द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड b इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी b का कोई डायमेंशन नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ x, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x। तो देखिए इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y डॉट ए इक्वल टू x डॉट बी। आपसे पूछा किसका डायमेंशन है x का, तो x को रोकेंगे, b को क्या कर देते हैं ट्रांसफर, ये इसके इक्वल क्या आएगा b आएगा। ठीक है, तो डायमेंशन अगर लिखें तो x इक्वल टू क्या होगा इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी का सीधी बात लिख दे रहे हैं, यहाँ पर होता क्या है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है इनटू एरिया ए आपको दिया गया है। ठीक है, वही है डिवाइडेड बाई होल के क्या दिया गया है बी। इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कुछ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का क्या होता है P बाई ए, फोर्स बाई दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। B डायमेंशन लेस है तो B को लिखने की कोई जरूरत नहीं, A हो जाएगा। डेल्टा L से कैंसिल, A आपका A से कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेस का फोर्स बाई एरिया होता है, सॉरी। तो जो x का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल आएगा फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2। तो mlt-2 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो पावर का क्या होता है सिंपली वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो P इक्वल टू W बाई टी हुआ, तो W का अभी हम लोग जस्ट ऊपर लिखे हैं क्या होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T। जब T ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या होगा -1 एंड -2, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा ml2t-3। ठीक है, ये ईयर आपका किस ईयर में आया था 2013। दिस इज पीजीटी 2013 क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 15 द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन। एक रिलेशन आपको दिया गया है P इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी। वन थिंग वी शुड बी रिमेंबर हियर, P इज व्हाट, P आपका क्या है। ठीक है, वन थिंग वी शुड बी रिमेंबर
ठीक है। तो क्वेश्चन में जो P है, P क्या है? प्रेशर। A एंड B क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, A एंड B क्या है? कांस्टेंट, या जिनका हमें रिलेशन निकालना है। तो सिंपली इसे रिमूव कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या होगा? A बाई बी प्लस एक्स बाई बी। तो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड की गई, यानी कि A बाई बी का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? x बाई बी के। और लेफ्ट साइड जिसका जो डायमेंशन होगा फिजिकल क्वांटिटी का, वही डायमेंशन किसके होगा? राइट वाले फिजिकल क्वांटिटी का। तो सीधी बात, हम लोग A बाई बी का जो डायमेंशन लिखेंगे वो किसके इक्वल होगा? P के। और P हमारा क्या है? P क्या है? प्रेशर है। तो A बाई बी प्रेशर का क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अभी जस्ट ऊपर हम लोग लिखे हैं। तो A बाई बी हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई A का क्या होता है? L2। और इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए mlt माइनस 2 और ये पावर ऊपर जाएगा, क्या होगा? L माइनस 2। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ml माइनस 1 t माइनस 2, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये सब किसके थे? यूनिट और डायमेंशन के। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेक्टर एंड स्केलर के बारे में, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर? इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो हम लोग पढ़े क्लास 12th से ही, करंट जो होता है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्केलर इज। ठीक है, तो कह रहा है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर कौन सा होगा? तो एरिया, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, आई होप आप लोग जानते हैं वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों आपका नॉलेज में हो, दोनों के बारे में पता हो। स्केलर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। ठीक है, कोई जानकारी मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बारे में कोई क्लियरिफाई ना किया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 18। विच इज एन ए वेक्टर क्वांटिटी इन प्रेशर एंड फोर्स। तो प्रेशर एंड फोर्स में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका आया था 2009, पीजीटी 2009 में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है? 3, -4, 5 टू अ पॉइंट -2, 6, -4 अंडर द फोर्स। फोर्स आपका कितना दिया है? 2i + 3j - k कैप। द वर्क डन बाय द फोर्स, और यूनिट में दिया है ना कि जूल में। तो हमसे क्या पूछा है? पहले वर्क डन। फोर्स आपका कितना दिया गया है? 2i कैप + 3j कैप - k कैप। ठीक है, दो पॉइंट जो दिए गए हैं उन्हें हम लोग पोजीशन वेक्टर में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को जो r1 लिख लेते हैं, तो क्या होगा? 3i कैप -4j कैप + 5k कैप। कोई डाउट नहीं। r2 आपका क्या होगा? वेक्टर r2 -2i कैप 6j कैप -4k कैप। ठीक है,
तो सिंपली हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फाइनली देखा जाए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वेक्टर r2। हमेशा जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है तो वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो 2 पॉइंट दिए गए हों उनके बीच निकालना रहता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन r2 आपका कितना है, r2 आपका है -2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस, ठीक, माइनस r1 कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप। ठीक है, दोनों को सबसेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वेक्टर पोजीशन r इक्वल टू, जब हम लोग उसे थोड़ा सा ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप माइनस माइनस क्या होगा 3i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस साइन जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो i को i के साथ ऐड या सबट्रैक्ट किया जाता है, j को j के साथ और k कैप को k कैप के साथ। तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5i कैप प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10j कैप -4 -5 कितना हो जाएगा -9k कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। नाउ वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस आई सॉरी इनटू होगा i कैप प्लस 10j कैप एंड माइनस k कैप। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्केलर प्रोडक्ट जानते हैं, i कैप का i कैप के साथ या j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। अदरवाइज i कैप j कैप या j कैप सॉरी k कैप या k कैप i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो देखिए i को जब i के साथ करेंगे तो 2 5 जा क्या होगा 10 और पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा -10, फिर 3 10 जा 30 प्लस साइन आएगा, माइनस के है यहाँ -9 है तो 9 1 जा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 10 30 में से सब्ट्रैक्ट होगा 20 आएगा, 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29 यूनिट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, 29 यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पूछ रहा है द टार्क ऑफ द फोर्स एफ। एफ आपका कितना दिया है, एफ दिया है 3 -3i कैप j कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट अ पॉइंट वेक्टर, वेक्टर r की वैल्यू 7i कैप j कैप और k कैप। तो आपसे पूछा क्या है टार्क, तो सिंपली टार्क क्या होता है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर r का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर f का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर r के साथ। आई होप कि आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जानते हैं, नहीं जानते तो इस बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सिंपली क्या होता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का तो हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें क्या होगा, सिंपली हम लोग i कैप
जे कैप और के कैप लिख लेंगे। ठीक है, तो आई का देखिए क्या होगा 7 आर में। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 1 एंड के का फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, यहाँ पे 1 ना होकर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ये 1 ना होकर कितना होगा 3 होगा। ठीक, इरेज कर लेते हैं, ये 1 ना होकर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और फिर ये यफ का कितना दिया है -3, 1 एंड 5। तो सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा टाउ इक्वल टू, ठीक है, जब आप आई को कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका फर्स्ट कॉलम क्या होता है प्लस होता है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होता है नेगेटिव होता है। दिस इज कॉलम, लेफ्ट टू राइट क्या होता है कॉलम, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं रो होते हैं। टॉप टू बॉटम क्या होते हैं रो होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं कॉलम होते हैं। तो ये अल्टरनेट पे चलता है, जो पहला फर्स्ट रो या कॉलम होगा प्लस होगा तो उसके बाद वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। तो जब आप आई कैप को लेते हैं तो जिस रो में, जैसे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को कवर कर लिया जाता है और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली 3 5 जा क्या होगा 15 माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस जे कैप, क्योंकि एक प्लस एक माइनस चलता है अल्टरनेट पे, तो जे कैप लेंगे तो ऊपर वाला जो है फर्स्ट रो वो कवर हो जाता है और सेकेंड कॉलम क्या होता है कवर होता है। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 माइनस 3 1 जा 3 होगा, माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस के कैप। के कैप जब लेंगे तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कवर हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा क्या 7 1 जा 7, फिर माइनस 3 3 जा 9, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9 होगा, माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सिंपली। तो वेक्टर टाउ, तो 14 माइनस 1 सॉरी 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा 14 आई कैप। ठीक है, 35 प्लस 3 कितना होगा 38, और प्लस माइनस माइनस यानी कि 38 जे कैप। 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 के कैप। ओके, तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन पीजीटी 2009। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर में 20 तक कराया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस चैनल and subscribe, press the bell icon to get the updated video. Okay, thank you.